हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय निकुंज सर। आज हम गुजसेट का तीसरा वीडियो शुरू करने वाले हैं और इसमें मैंने मैथ्स के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और तुम्हें न्यू से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू कितना है 2π/3। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हमें पूछा गया है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है। इसका मतलब हम साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो हम इसमें डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं लिख लेता हूँ कितना, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स वाई की जगह लिख लेता हूँ मैं कितना, π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू 2π/3 हो गया। π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और ये जो राइट हैंड साइड में 2π/3 गिवन है, इसको हम कहाँ ले लेते हैं, LHL में ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हो गया। तो हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई माइनस 2π/3 मीन्स π/3 होगा। सो आर करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी। नेक्स्ट थिंग, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन इटसेल्फ उस पॉइंट पे और उसकी RHL राइट हैंड साइड की लिमिट तीनों क्या हो, इक्वल होते हैं, तब फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब हमें यहाँ पे एट द इंस्टेंट कितना दे रखा है, k² गिवन है। और अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लूँ तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा अपने पास, साइन 4x दे रखा है। तो इसके नीचे कितना है, 9x है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 4x कर देता हूँ। इसका मतलब मैंने क्या किया, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो 4 मुझे ऊपर चाहिए और 9 नीचे चाहिए। तो देखो ये x इंटू 9 9x हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा रहेगा। तो देखो इस साइन 4x/4x की वैल्यू साइन x/x कितना होता है, 1 होता है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब k² हमारे पास कितना हो गया, 4/9 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, प्लस माइनस 2/3 आ गई। सो इसका आंसर क्या हो गया, C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है d(θ/sin(θ cos3θ)। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे d(θ) में ये 1 इंटू d(θ) है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, sin² θ प्लस cos² θ इंटू क्या हो गया, d(θ) हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया, sin(θ cos3θ। तो इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को मैं न्यूमरेटर में इंडिविजुअली डिवाइड करता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, sin² θ डिवाइड बाय sin(θ cos3θ हो जाएगा, प्लस इसमें डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, cos² θ अपॉन sin(θ cos3θ ऑफ क्या हो गया, d(θ). कुछ कैंसिल होगा इसमें, देखो sin² θ से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन, और एक कॉस का मैं इसमें से ले लेता हूं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक साइन बाय कॉस कितना हो गया, tan θ। cos³ में से एक कॉस अगर मैंने ले लिया तो डिनोमिनेटर में कितना बचा, cos² बचा। तो 1/cos² θ कितना होगा, sec² θ होगा, ठीक है, d(θ) प्लस। अब इसमें अगर देखें हम, तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये कॉस आ रहा है, ठीक है, cos³ θ है। तो इसमें क्या होगा, क्या cos² से एक कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/sin θ
कॉस थीटा बचेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉस थीटा से इसको डिवाइड करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऑफ डी थीटा। नाउ बच्चों ये क्या रहा, देखो ये tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, प्लस यहाँ पे साइन बाय कॉस कितना हो गया, tan हो गया, और कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा डी थीटा हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, मतलब tan की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो t का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर बाय 2। अगर मैं t इज इक्वल टू tan थीटा मान, यहाँ पे tan को अगर मैं t मानता हूं तो वो कितना हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी tan का इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ t आ जाएगा, प्लस क्या हो गया c। अब इसकी जगह वैल्यू t की जगह हम tan थीटा रखेंगे, तो ये tan स्क्वायर थीटा बाई क्या हो गया 2, और ये कितना हो गया, log ऑफ tan थीटा हो गया प्लस c। इसका एक दूसरा भी तरीका है, और वो क्या है कि अगर तुम पहली स्टेप में क्या करो, इसको cos से डिवाइड कर लो, तो ये sin थीटा बाई क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, और यहाँ पे cos क्यूब की जगह कितना हो जाएगा, cos रेज टू पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो नीचे कितना बन गया, tan थीटा बन गया, और ऊपर देखो ये सेक 4 थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, और एक को हमने सेक स्क्वायर थीटा कर दिया, फिर इसको t मान लो और इंटीग्रेट कर लो, तब भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट थिंग, द पैरामीटर ऑफ सर्कल इज p व्हेन द रेडियस इज इट्स एरिया बिकम मैक्सिमम, मतलब इसका रेडियस कितना होगा जब इसका एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारे पास एक सेक्टर बोला गया है, तो सेक्टर कुछ सर्कल का पार्ट होता है। मान लेते हैं कि बेटा इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, और ये कितना l है, तो ये सेक्टर का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, इसका लेंथ होगा। तो p इक्वल्स टू हमारे पास कितना होगा, l प्लस 2r होगा। लेकिन हमें किसके लिए पूछा गया है, एरिया के लिए पूछा गया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, 1/2 l इंटू r होगा। तो यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा हमें लाना पड़ेगा एल आर जैसा। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एल आ रहा है, ठीक है, तो क्या हम इसको पूरे को 1/2r से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 pr हो जाएगा, ये कितना हो गया, 1/2 lr हो गया, और ये 1/2 r इंटू 2r का, सॉरी 2r, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से देखो ये बन गया एरिया, और इसमें से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, r स्क्वायर। तो इसको मैं 1/2 pr माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ, एरिया लिख लेता हूँ। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें किसके लिए पूछा गया है, कोई मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के लिए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बोला गया है, क्योंकि ये इक्वेशन देखो आर के फॉर्म में जो बन रहा है वो क्वाड्रेटिक है, तो इसका एक ही वैल्यू आएगा जो हमें क्या दिखाएगा, मैक्सिमम दिखाएगा। क्यूबिक जब होता है तब उसमें हो सकता है दो वैल्यू है, जिसमें एक के लिए मैक्सिमम आता है, दूसरे के लिए मिनिमम हो सकता है, तो हमें सेकंड डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी। तो यहाँ पे मैं डी ए बाय डी आर करता हूँ रेडियस के रिस्पेक्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, p/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो जब डी ए बाय डी आर इक्वस टू क्या होगा, 0 होगा, इसका मतलब p/2 माइनस 2r इक्वस टू वॉट, 0। तो हमारे पास r इक्वस टू कितना हो जाएगा, p/4 हो जाएगा। तो ये हो गया। नाउ सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इज इक्वल टू वाई ऑफ x गिवन है, 2 प्लस साइन एक्स वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स आ रहा है। तो ये सेपरेबल वेरिएबल जैसा है, देखो डी वाई के नीचे मैं y प्लस 1 रख रहा हूँ, और माइनस ऑफ कॉस एक्स के नीचे क्या ले लेते हैं, 2 प्लस साइन एक्स ले लेते हैं। दोनों को इंटीग्रेशन में डाल दिया, यहाँ पर dx आ गया। अब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, log ऑफ y प्लस 1, और यहाँ पे देखो बेटा 2 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x ही आएगा। इसका मतलब ये भी तुम्हारे पास कितना हो गया, सीधा log ही तो हो गया।
2 प्लस साइन एक्स प्लस हम क्या लेते हैं, लॉग सी ले लेते हैं। तो ये माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, और प्लस में होगी तो क्या हो जाएगी, इसके साथ में मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, लॉग ऑफ सी हो गया। तो लॉग पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 1 कितना आएगा हमारे पास, c अपॉन 2 प्लस साइन एक्स आएगा। लेकिन देखो इन्होंने कांस्टेंट के लिए भी हमें वैल्यू पूछी है, तो क्या है, y ऑफ पाई बाई 2 पूछा है, इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा कि c कितना है। तो सबसे पहले देखो दे रखा है y ऑफ 0 कितना है, 1 है, मतलब x की वैल्यू जब 0 है तब y कितना है, 1 है। तो इसमें पुट करते हैं, y की जगह 1 प्लस 1 डिवाइड बाय c अपॉन 2, साइन 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये c बाई 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, मतलब c का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब पाई बाई 2 पे पूछा है, तो y प्लस 1 y ऑफ पाई बाई 2, इसका मतलब 4 डिवाइड बाय 2 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2, और साइन ऑफ पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, 90 साइन 90। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/3। तो 1 इधर जाके माइनस होगा, तो 4/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर बिकम व्हाट, ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी आर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड i कैप माइनस 3j दिस आर गिवन। ठीक है, तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें एंगल c पाई बाई 2 गिवन है। तो एंगल c पाई बाई 2 गिवन है, इसका मतलब एंगल c यहाँ पे कहीं बनेगा। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, c ले लेते हैं, इस वाले को। अगर ये c है तो डेफिनेटली ये क्या होना चाहिए हमारे पास, c के बाद इधर से हम a ले लेते हैं और इधर से b ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर c 90 है, इसका मतलब डेफिनेटली क्या हुआ, AC परपेंडिकुलर टू BC हुआ कि नहीं हुआ, या फिर CB भी लिख सकते हो। ठीक है, AC और CB दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन क्या होगी, अब यहाँ पे चलो AC वेक्टर और CB वेक्टर लिख लेते हैं। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है, A है, ये हमारे पास B है, और ये क्या है हमारे पास C। इसका मतलब AC और CB का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 0। तो हमें AC कैसे आएगा, C में से A को माइनस करो, तो C में से A माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, X में से 2 गया, देखो इसमें से पहले ये माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, i के, फिर -3 -1, तो -1 क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कितना बचेगा, माइनस का 2j बचेगा। फिर k कैप, तो ये वाला पोर्ट k कैप में से k कैप गया तो ये तो पूरा 0 ही होगा। फिर CB, तो हमें क्या करना है, B में से C को माइनस करना है, तो इसमें से ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 1 - x i कैप हो जाएगा। फिर -3 ये वाली टर्म पूरी हट जाएगी, k कैप इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना, इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 की। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा i वाला i से, तो x - 2 इंटू कितना हो गया, 1 - x। इसमें j की टर्म है नहीं तो j 0 हो जाएगा, k का इसमें नहीं है तो 0 हो जाएगा, मतलब दिस इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आएगी, एक तो आएगा 1 और दूसरा आएगा 2। सो करेक्ट आंसर बिकम व्हाट, डी। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन है, थोड़ा सा स्पीड रखना है अपने को, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ पे। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट 4, 2, -3 if the distance of the point A from the xy plane is P1 and from y-axis is P2, then P1 plus P2 is what? देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से रहती है कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और मान लेते हैं कि ये अपने पास अभी x प्लेन है, ये x है, ये y है और ये z है। तो कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस xy प्लेन से P1 गिवन है, मीन्स मान लो कि यहाँ पे 4, 2, -3, तो इस पॉइंट का जो यहाँ से डिस्टेंस होगा वो तो सीधा परपेंडिकुलर आएगा। इसका मतलब P1 कौन सा डिस्टेंस हो गया, सीधा z वाला, जो ऐसे तुम्हारी तरफ मेजर होगा, तुमसे दूर जाएगा। मान लो कि तुम खुद एक xy प्लेन हो, तो तुम्हारे से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, z होगा, सीधी बात है। तो P1 कितना हो गया, इसका z कोऑर्डिनेट हो गया, मीन्स मॉड्यूलस ऑफ -3, दैट इज व्हाट, 3। लेकिन दूसरा दे रखा हमें क्या, y एक्सिस से,
और वाई एक्सिस पे तुम्हें पता है वाई एक्सिस पे क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू तो चेंज होगी। इसका मतलब हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 2 और जेड कोऑर्डिनेट कितना हो गया उसका, वो भी 0 हो गया। तो वाई एक्सिस से इसका अगर हम डिस्टेंस निकाले तो वो कितना आएगा, P2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो देखो 4 माइनस 0 मतलब 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 तो ये तो कितना हो गया 0, माइनस 3 माइनस 0 तो माइनस 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9 हो गया। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। तो हमारे पास P1 प्लस P2 इक्वल्स टू कितना हो गया 3 प्लस 5 दैट इज व्हाट 8 हो गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। A and B are square matrix of the same order then n belongs to what। अब A माइनस बी ए, अब मैं पहले इसका स्क्वायर वाला फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ A माइनस 1 बी ए, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो गया A माइनस 1 बी ए माइनस 1 को साथ में ले लेते हैं और यहाँ पे कितना हो गया बी ए हो गया। तो देखो ए माइनस 1 तो आइडेंटिटी हो जाता है, तो A माइनस 1 बी कितना हो गया आई बी ए हो गया। तो b इंटू आई क्या होता है b होता है, तो b इंटू बी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर ए। तो देखो बेटा हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो बीच वाली टर्म तो b स्क्वायर आ रही है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में कोई चेंज नहीं है। तो अगर हम इसका n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बीच वाला कितना हो जाएगा n हो जाएगा, और ये ऐसा हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर दिस वन। अब लगता क्या है काफ़ी बच्चों को वो ट्रांसपोज की तरह ध्यान रहता है तो वो क्या करते हैं सीधा उल्टा करके लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमें चेक करना है दो को मल्टीप्लाई करके कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स इज व्हाट। तो देखो कभी भी प्लेन की इक्वेशन तुम्हें दी जाए तो सबसे पहले ये चेक करना है कहीं वो प्लेन पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे पहला प्लेन तो अपने को ये दिया हुआ है P1, लेकिन दूसरा प्लेन ये है। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये कितना हो गया 2x प्लस 2y माइनस z प्लस इसमें डिवाइड में कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, राइट। इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। और इसको ले जाके मैं अब 0 में डाल, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास इस तरीके से कॉमन आ गया यहाँ पे पूरे में से। तो ये दोनों प्लेन पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, देखो ऊपर तो हमें क्या लेना है d1 माइनस d2, तो 5/2 माइनस क्या हो गया 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5/2 माइनस 2 मतलब कितना हो गया ये 4, तो 1/2 हो गया ऊपर, और नीचे 4 प्लस 4 प्लस 1 मतलब 3 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 1/6। दिस इज व्हाट d1 माइनस d2 डिवाइड बाय व्हाट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन व्हाट 2 पैरेलल प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, the feasible region of inequalities x plus y less than equals to 1 and x minus y less than equals to 1 is। तो ये तो अपने को डायग्राम ड्रॉ करने से ही पता चलेगा। अब x प्लस वाई, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे अपने पास कितना हो गया 0,1 हो गया। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो x भी हमारे पास 1 आएगा और वो यहाँ पे आएगा, तो 1,0। इसका मतलब पहली लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से अपने पास आ रही, और उससे लेसर है, इसका मतलब पूरा एरिया इसके साइड का, राइट। दूसरी लाइन है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। अगर इसमें मैं x 0 रखूँ तो y कितना होगा हमारे पास -1 होगा, मतलब हमारे पास पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा 0,-1। और अगर मैं y 0 रखूँ तो x हमारे पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन मतलब लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। अब इसमें भी लेस देन 1 है तो ये वाला पूरा रीजन आएगा। इट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, देखो ये पूरा ये वाला रीजन कंटेन कर रहा है और ये पूरा ये रीजन, तो इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। सारे के सारे कोऑर्डिनेट इसमें लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया
ऑल 4 क्वाड्रेंट्स हो गए जो हमारे फिजिबल रीजन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसका नंबर प्रिंटिंग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, इन बैग एक्स देयर आर 2 वाइट बॉल्स 3 बॉल्स। ठीक है, मतलब एक एक्स जो बैग है हमारे पास उसमें क्या है, 2 वाइट है और 3 ब्लैक बॉल्स है। फिर दूसरा जो बैग वाई है उसमें 4 वाइट है और 2 ब्लैक बॉल्स है। मतलब ये हो गया हमारे पास 4 वाइट प्लस 2 ब्लैक बॉल्स हो गया। One bag is selected at random and one ball is drawn from it, then what is the probability that selected ball is white? तो मुझे बताओ दोनों को बैग को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ A एंड P ऑफ B क्या होगी? दो ही तो बैग है, मतलब 1/2 हो गया, राइट। अब वाइट बॉल ड्रॉ करनी है, तो मान लो कि हमारे पास E जो इवेंट है वो है वाइट बॉल का। किसका इवेंट है? वाइट बॉल का। तो वाइट बॉल ड्रॉ किए लेकिन वो बैग ए से ड्रॉ किए, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? देखो 2 वाइट है और टोटल कितनी है 5, तो वो 2/5 हो गया। लेकिन वाइट बॉल अगर हमने ड्रॉ की और वो बी से ड्रॉ किए तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 4 वाइट है और टोटल कितना है हमारे पास 6, तो 4/6 मतलब कितना हो गया? 2/3 हो गया। अब देखो हमें क्या इवेंट चाहिए? वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा हमारे पास? P of A into P of E by A plus P of B into what? P of E by B. So P of A कितना है? 1/2. P of E by A कितना है? 2/5 प्लस P of B कितना है? वो भी 1/2 और E by B कितना है? 2/3। तो यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 तो 1/5 प्लस 1/3, इसका एलसीएम आएगा 15 और ये 3 + 5 मतलब 8 हो गया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? ई। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन के लिए पूछी गई है अपनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मॉड्यूलस ऑफ ए 2 है, मॉड्यूलस ऑफ बी 3 है, मॉड्यूलस ऑफ सी कितना है? 4। तो एंगल बिटवीन बी एंड सी दे रखा है, तो ए बी सी पूछा है। दिस इज स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट तुम्हें ध्यान हो तो क्या होता है? A डॉट बी क्रॉस सी होता है। ठीक है, तो ये हमें B और C का यहाँ पे कंडीशन दे रखा है और बोला है कि A जो है वो परपेंडिकुलर टू B है, राइट। तो वो B क्रॉस C के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि देखो ये B है और ये C है, तो हमारे पास B क्रॉस C क्या जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे जाएगा। और A बोला गया है कि वो परपेंडिकुलर टू B है, इसका मतलब A इधर हुआ। तो A और B क्रॉस C क्या हो गया? पैरेलल। तो देखो बेटा, इसका A का हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ A हो गया, B क्रॉस C का कितना हो गया? मॉड्यूलस ऑफ B मॉड्यूलस ऑफ C साइन थीटा। ये किसका आया? B क्रॉस C का आया, ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। लेकिन A का जब इसके साथ में लेते तो क्या आता है? कॉस, लेकिन वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि A और B क्रॉस C दोनों क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, A का वैल्यू कितना दे रखा है? 2, B का कितना दे रखा है? 3, C का कितना है? 4, और साइन हमें कितना दे रखा है? 2π/3। 2π/3 मीन्स पाई माइनस π/3, तो साइन π/3 हुआ। तो 6 और 4 24 और π/3 मीन्स √3/2। तो दिस इज व्हाट? 12√3। इट इज अ गुड क्वेश्चन, सो आंसर इज व्हाट? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 13 नंबर। f डैश x इज इक्वल टू कितना दे रखा हमें? f ऑफ x गिवन है, f ऑफ 2 इक्वल टू 1 गिवन है, देन f ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू व्हाट? तो देखो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2। यहाँ पे हमें f ऑफ x गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे 1 गिवन है, तो 1 कहीं f ऑफ 2 हुआ कि नहीं हुआ? और डिवाइड बाय कितना गिवन है? x माइनस 2। तो ये तो वही वाली कंडीशन होगी जिसे हम ऊपर लिखते हैं f ऑफ x माइनस f। तो ये वाला हमारे पास क्या बन गया? कहीं ना कहीं f डैश ऑफ 2 हो गया कि नहीं हो गया? और ये क्वेश्चन कह रहा है कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? f ऑफ x है। तो डेफिनेटली हमारे पास f डैश ऑफ 2 किसके बराबर है? f ऑफ 2 के बराबर है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया अपने पास? 1 हो गया, राइट। तो
तो ये हो गई कंडीशन। अब दूसरा तरीका भी है, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला तुम्हारे पास एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ मतलब एफ डैश ऑफ 2 हो गया, और एफ डैश ऑफ 2 किसके बराबर है, एफ ऑफ 2 के बराबर, एंड दैट विल ऑल्सो गिव यूज व्हाट 1। तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गोइंग ऑन दिस। तो देखो यहाँ से ये ब्रैकेट वापस रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई मान लेते हैं, राइट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2y dy बाई डी एक्स हो गया, ये कितना हो जाएगा cos x, और ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। जब इस dy बाई डी एक्स को हम लेफ्ट साइड में लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट cos x। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, तो ये आ गया हमारे पास कितना cos x अपॉन 2y माइनस 1 आ गया। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सो y डैश प्लस वाई इक्वल्स टू cos x माइनस साइन एक्स गिवन है, पाई बाई 2, y ऑफ पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 है, तो y ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू पूछी। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो dy बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया cos x माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन देख के तुम्हें लग रहा होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसमें हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है 10 तो e1 dx मतलब कितना हो गया e रेस टू एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो y इंटू क्या होगा e रेस टू एक्स होगा, और इंटीग्रेशन में e रेस टू एक्स cos x माइनस साइन एक्स dx। अब तुमने एक टाइप पढ़ा है e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है e रेस टू एफ ऑफ एक्स आता है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अगर कॉस है तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो दिस बिकम व्हाट y e रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस क्या बन गया कांस्टेंट। तो हमें y ऑफ पाई बाई 2 कितना गिवन है 0 गिवन है, मीन्स y इंटू ई रेस टू पाई बाई 2, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो 0 इंटू ई रेस टू पाई बाई 2, यहाँ पे e की पावर कितना हो गया पाई बाई 2, लेकिन ये cos पाई बाई 2 भी 0 होता है। तो हमारे पास c का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो पाई बाई 3 पूछा है, तो y इंटू ई की पावर कितना हो गया पाई बाई 3 इज इक्वल टू ई की पावर पाई बाई 3 एंड cos ऑफ पाई बाई 3। तो e की पावर पाई बाई 3 तो गया, तो cos पाई बाई 3 मीन्स cos 60, दैट इज व्हाट 1/2। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट 1/2। दिस क्वेश्चन नंबर 15। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एट x1 y1 टू द कर्व xy इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इन स्क्वायर यूनिट्स इज व्हाट। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस कर्व की टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर वो कहीं ना कहीं एक्सिस पे कट कर रहा है उससे मिलेगा। तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन के लिए पहले इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो इसका स्लोप क्या आएगा, x को कांस्टेंट तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया dy बाई डी एक्स, फिर y को कांस्टेंट तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 एंड दिस बिकम 0। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस ऑफ y बाई एक्स हो गया। तो स्लोप कितना होगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1 पे, इसका स्लोप हो गया माइनस ऑफ y1 अपॉन x। अब हमें क्या देखना है, क्योंकि टेंजेंट तो हमने उस पर ड्रॉ किया हुआ है, तो हम देखते हैं कि इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी y माइनस वाई वन अपॉन माइनस ऑफ y1 बाय x1, ये स्लोप हो गया, और ये x माइनस x1 हो गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y माइनस ऑफ कितना हो गया x1 y1, और ये माइनस ऑफ y1 x हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस ऑफ x1 y1 हो गया।
तो देखो ये पॉइंट तो कहाँ पे है, उसके ऊपर ही है। तो x1 कॉमा y1 ए स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये y माइनस ए स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस ऑफ y1 x हो गया। ठीक है, यहाँ पे x1 मल्टीप्लाई करना रह गया, दिस इज yx1। ठीक है, तो yx1 आ गया ये हमारे पास, माइनस ऑफ y1 x हो गया और प्लस ये ए स्क्वायर हो गया। तो इसका इक्वेशन देखें तो ये क्या आएगा, yx1 प्लस ऑफ y1 x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया। तो जब ये x एक्सिस को कट करेगा वहां पे y1 क्या, y क्या होगा हमारे पास 0, तो x कितना आएगा, y की वैल्यू 0 रख लो, तो x कितना आएगा तुम्हारे पास 2a स्क्वायर बाय y1, ये आएगा x। और अगर मैं बात करूं y एक्सिस की तो वहां पे x 0 होगा, इस इक्वेशन में x 0 रखो तो ये वाली टर्म गई, तो तुम्हारे पास y कितना आएगा 2a स्क्वायर बाय x1। और हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, क्योंकि यहां से बन रहा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना हो गया, ये वाला फॉर्मूला 2a स्क्वायर बाय व्हाट y1 इंटू 2a स्क्वायर बाय x1। अब देखो यहाँ पे ये x1 y1 आया, वो इटसेल्फ कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया, तो एक a स्क्वायर कट जाएगा, एक 2 से 2 कट जाएगा, मतलब तुम्हारा कितना हो गया 2a स्क्वायर ही एरिया हो गया। तो इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही बढ़िया है। और दूसरी चीज़, इसमें सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ को घुमा फिरा के वापस रखाया गया है, तो वो जब तक नहीं करोगे तब तक तुम x1 y1 में ही घूमते रहोगे। सो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 17 एंड दैट इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। सो दिस क्वेश्चन सेज दैट sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर और उसका इंटीग्रेशन, तो sec x का a प्लस बी का होल स्क्वायर sec स्क्वायर x, 2 tan x sec x प्लस tan स्क्वायर x dx। क्या हम tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये अपना sec स्क्वायर x माइनस 1 हो गया। तो देखो sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x कितना हो गया, 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x sec x माइनस 1 हो गया और dx हो गया। तो sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan, 2 tan x, 2 tan x sec x का क्या हो जाएगा 2 sec x और 1 का कितना हो गया माइनस x प्लस ऑफ c, इसमें से 2 कॉमन, तो tan x प्लस sec x माइनस x प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट, और करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स a गिवन है, देन हमें कंडीशन बोलेगी। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स x किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। जब भी ऐसी कंडीशन कुछ बोले तो हमें उसका रेंज याद रहना चाहिए, 1 के बीच में। अब साइन इनवर्स x किसके बराबर गिवन है, 2 साइन इनवर्स a के बराबर गिवन है, लेस देन इक्वल टू व्हाट 1, 2 डिवाइड में जाएगा तो -1/2 साइन इनवर्स ऑफ a लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो हमें किसका रेंज पूछा है, ए का पूछा है हमें, राइट। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का रेंज तो ये नहीं आता। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या आता है हमारे पास, -π/2 टू π/2 आता है। क्योंकि एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में। तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स किसके बीच में लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, राइट। तो ये कितना हो गया हमारे पास, -π/2 टू π/2 हो गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना गिवन है अपने को, 2 साइन इनवर्स ए गिवन है, राइट। तो ये 2 डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, -π/4 साइन इनवर्स ऑफ ए और π/4। तो देखो ये कितना होता है, माइनस साइन अगर इधर जाएगा
तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 मीन्स माइनस 1/√2 हो जाएगा ए, और ये कितना हो गया 1/√2। तो ए किसके बीच में लाई कर रहा है, -1/√2, तो मॉड्यूलस ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/√2 से लेसर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ई। इन चीज़ों में ध्यान रखना जिससे हमारे पास x माइनस ए और x माइनस एक्स प्लस बी, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू होती है जो स्मॉलर है, मान लें x लेस देन है और x ग्रेटर देन माइनस बी, या फिर x लेस देन माइनस बी या x ग्रेटर देन है, ऐसा उनसे बाहर जाएगा। लेकिन जब भी लेसर है तो उनके बीच में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं होता ऐसा, क्योंकि उसका मोड लेते तब आता है वो। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स तो कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट कोई भी ऑर्डर का नहीं होता है, वो हमेशा एक स्क्वायर के फॉर्म में रहता है। डिटर्मिनेंट इज द नंबर ऑफ एसोसिएटेड टू द स्क्वायर मैट्रिक्स, यस, वो एक नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC हाइपोटेनस AB इक्वल्स टू P, AB AC BC BN CA CB का वैल्यू पूछा है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो देखते हैं इसको। तो देखो AB हमें P गिवन है, इसका मतलब ये राइट एंगल कहाँ पे होगा, C पे होगा। तो AB इंटू AC ये राइट एंगल है, तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू अपने पास कितना है, थीटा है, तो इसका वैल्यू डेफिनेटली कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, राइट। तो AB इंटू AC, तो ये हो गया तुम्हारे पास AB और ये हो गया AC। AB मोड में, AC मोड में क्या आएगा, कॉस थीटा। फिर BC BA, तो B इंटू सी, BA कितना है हमारे पास, AB के बराबर है, मतलब वो कितना हो गया, P हो गया। और BC और BA, ये BC और ये BA, इसके बीच में एंगल कितना है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा हो गया। फिर CA CB, ये हो गया CA और ये हो गया CB, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब CA CB cos ऑफ 90, तो ये वाली टर्म तो सीधा हट के कैंसिल होगी। तो हमारे पास यहाँ आ रहा है AB, तो वो कितना हो गया, P AC cos थीटा, और यहाँ पे कितना आ रहा है, P BC साइन थीटा आ रहा है। अब देखो इंपॉर्टेंट है इसको इसके फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, तो मुझे बताओ cos थीटा हमारे पास कितना होगा, यहाँ थीटा बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला होगा, AC बेस होगा और AB क्या होगा, हाइपो होगा, राइट। तो हम cos थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, AC अपॉन AB रख सकते हैं, राइट, प्लस PBC। तो सेम थिंग साइन थीटा क्या होगा, अगर यहाँ थीटा है तो ये वाला क्या होगा, BC अपॉन क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, BC अपॉन AB रख सकते हैं। P में कॉमन ले लेता हूँ और AB भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर के बराबर है। तो एक AB कट गया, तो क्या बचा, P इंटू AB, तो P इंटू P इज इक्वल टू कितना हो गया, P स्क्वायर। बहुत जोरदार दिमाग लगाना है इसमें। तो ये हमारे पूरे हुए आज के 20 क्वेश्चन। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।